Good day, everyone. This is Usha Singh, international business trainer and coach. Once again, आप सभी लोगों के सामने वी कैपेसिटेट के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम जानकारी लेके आई हूँ इस कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, वी कैपेसिटेट प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को मोटिवेट करता है, कुछ अपनी जिंदगी में करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपनी जिंदगी एक स्टेप डेली बेहतर बनाने के लिए। ये प्लेटफॉर्म आपको पहले भी रूबरू कराता है कि आप किस तरीके से अपनी सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी नई जर्नी आप शुरू कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि कभी भी देर नहीं होती। आज फिर हम इस पेंडेमिक के बारे में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ जानकारियां जो कि आज के टाइम पे बहुत अहम हो चुकी हैं। उसका रीजन ये है कि जब मैंने देखा लोगों को कि आखिर बीमार क्यों पड़ रहे हैं वो इतना ज्यादा, जबकि कितने सारी गाइडलाइंस आ चुकी हैं, गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, डॉक्टर्स के पैनल्स के इंटरव्यू आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो लूप होल है जो आज भी लोग इस बीमारी से अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। आई थॉट कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसी जानकारियां आपको दूं जो आपको इस पेंडेमिक के बारे में समझने में मदद भी करे और साथ में अपने आप को आप उनसे बचा भी सके। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे शख्सियत को लेकर आई हूँ जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि हमारे और आपकी तरह ही एक आम इंसान है। और वो आपको इस बारे में आपको बेहतर समझा सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये प्रॉब्लम्स खुद अपनी फैमिली में फेस की हैं और उनसे उबरने में भी उनको इन जानकारियों ने बहुत मदद की है। सो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे मिस्टर पंकज कुमार जी को इनवाइट करना चाहूंगी। पंकज कुमार जी, प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आखिर ये पेंडेमिक, ये महामारी जिसे हम कहते हैं, ये है क्या और क्यों लोगों को इसे समझने में गलतियां हो रही हैं। Hello everyone, my name is Pankaj Kumar. Thank you so much Usha ji for inviting me on your platform VCapacitate India. This platform is already doing a wonderful job to help the jobless persons to bring their independent income via direct selling business. And आज हम लोग यहाँ पर बेसिकली कुछ कमाने को लेकर नहीं है, क्योंकि अगर हमारा जीवन ही अगर सेफ नहीं है तो कोई कमाने का कोई पर्पस बनता ही नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई भी कमाई हो, वो कमाई आपकी सिर्फ इसलिए होती है कि आप उस कमाई की मदद से आप अपने जीवन को अच्छा जी सकें। और आपकी जो जर्नी है, बेसिकली हर इंसान जो पैदा हुआ है उसको मरना तो है ही कभी ना कभी, लेकिन जो मृत्यु की जो दूरी है उस दूरी को एक डिस्टेंस तक रखा जा सके। आप अपनी अच्छी कमाई से, आप अपनी अच्छी नॉलेज से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और ये जो कमाई होती है ये बेसिकली मृत्यु को एक प्रॉपर डिस्टेंस तक रखने के लिए होता है। तो आज हम लोग यहाँ कमाई के बारे में बात करने के लिए नहीं साथ में बैठे हैं। हमारा आज का सेशन का पर्पस है कि जो हमारी जिंदगी जो कहीं ना कहीं इस कोविड-19 की शिकार हो रही है, आखिर कारण क्या है कि हम लोगों को पिछले 2 सालों से इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कहीं किसी के पास पहुंच ही नहीं पा रही है। तो हम लोग सिर्फ इस पेंडेमिक के बारे में आज चर्चा करेंगे कि बेसिकली पेंडेमिक है क्या। तो अगर आप अलाउ करें तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इसके बारे में। बिल्कुल पंकज जी। मैं सारे ऑडियंस को मैं पहले क्लियर कर देना चाहूंगा, मैं किसी मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। सो जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा वो लास्ट 2 वर्षों में जो मैंने अनुभव किया, जो भी मैंने लगातार मैंने डॉक्टर्स के मैंने जो लाइव सेमिनार मैंने अटेंड किए, और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट, वेदर इट इज WHO और अपनी इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की अगर वेबसाइट से, वहां पे जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस समय कोविड-19 जो है वो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें किसी इंसान को डॉक्टर होने की जरूरत है। आज सभी लोग इस पेंडेमिक से फाइट करने के लिए, सारी गवर्नमेंट, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे NGO, सारे मेडिकल पर्सन अपनी सारी इस इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया के थ्रू इतना फैला चुके हैं कि आज की डेट में अगर मेरी बात आप माने, हर इंसान जो कि जागरूक है वो इस एटलीस्ट कोविड-19 के लिए डॉक्टर है। जैसे आप देखते होंगे गांव में कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है तो उसके लिए आपके जो जो परिजन लोग होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो आपका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो वो लोग एटलीस्ट उन छोटी मोटी चीजों के लिए वो डॉक्टर्स होते हैं। तो हम लोग एटलीस्ट कोविड-19 के लिए अपने आप को इतना कैपेबल बना सकते हैं कि अगर हमें डॉक्टर पर्टिकुलर टाइम पे नहीं मिल पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम उन सूचनाओं को यूज करके
उनकी जागरूकता अपने पास सीमित, अपने पास रखकर और दूसरों को फैलाकर कम से कम हम मृत्यु, जो लोग हमारे लोग मर रहे हैं उनको मरने से रोक सकते हैं। तो बेसिकली पेंडेमिक पेंडेमिक जो है वो एक आम बीमारी की तरह ही है। पेंडेमिक से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बेसिकली कोई भी ऐसी बीमारी जो कि जानवरों से इंसानों में या इंसानों से अगर इंसानों में फैल रही है, तो वो बीमारी जो होती है वो बेसिकली बहुत क्रिटिकल हो जाती है। और ऐसी कोई भी बीमारी अगर है, तो अगर वो आपके विद इन, अगर कंट्री अगर फैल रही है या कुछ स्टेट्स में फैल रही है, तो उसको बेसिकली लोग एपिडेमिक बोलते हैं। लेकिन जब कोई बीमारी आपके एक देश तक सीमित ना रह के पूरे विश्व में फैल जाती है, उसका खतरा पूरे विश्व को होता है। जैसे कि इस कोविड-19 से आज हो चुका है, पहले आपका ये एक इबोला आया था, वो भी एक वायरस था। तो जैसे इबोला के टाइम पे उसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया, आज कोविड-19 को भी जो है पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है 2020 में, मार्च में। तो बेसिकली ये पेंडेमिक, इस पेंडेमिक को हम लोग सुन तो रहे हैं सभी लोगों से कि हाँ ये पेंडेमिक है, लेकिन पेंडेमिक को हम लोग जानने के बाद भी हम लोग उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। और इसीलिए हमारे जितने भी, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि कुछ अगर जो भी डेथ हुई है, अगर उसमें 5-10% को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी 90% लोग मरने नहीं चाहिए थे। और उसका जो मुझे जो कारण दिखता है, वो कारण दिखता है केवल लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी। जब गवर्नमेंट, एनजीओ, सारे मेडिकल पर्सन आपको बता बता के थक गए कि ये कोविड-19 कितना डेडली है, 5 दिन के अंदर अपना इन्फेक्शन आपके लंग्स में कितनी तेजी से मल्टीप्लाई करता है, तो आखिर इस जागरूकता को क्यों नहीं उसको समझा जा रहा है, इस नॉलेज को क्यों लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या बीइंग अ मैच्योर्ड पर्सन, बीइंग अ पेरेंट्स, क्या हम केवल बच्चों को ही सिखाना जानते हैं कि आपको ये पढ़ना है, आपको बड़े होकर ये करना है? क्या इस पेंडेमिक में क्या जितने भी मैच्योर्ड गार्जियंस लोग हैं, क्या उनको सोसाइटी में ये अवेयरनेस नहीं फैलानी चाहिए? आज भी इवन मैं अपने परिवार का ही एक आपको किस्सा शेयर करना चाहूंगा। मेरे पिता जो कि अभी सरकारी नौकर हैं, और उन्होंने अभी क्योंकि कभी भी इलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जाना होता है, तो इलेक्शन से जब वो लौट के वापस आए, तो उनको बहुत विश्वास था कि मैंने गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो की है, मैंने मास्क यूज किया है, प्रॉपर अपने अपने आप को हाइजीन मेंटेन किया है, हाथों को सैनिटाइज किया है, तो ये मुझे कोविड-19 नहीं हो सकता। और उन्होंने इस बात को नॉर्मल फ्लू समझने की गलती की और केवल नॉर्मल मेडिसिन से इसको रोकने की कोशिश की। और उसका आज रिजल्ट ये है कि एक हफ्ते जब उन्होंने इस बीमारी को हल्के में लिया, तो एक हफ्ते के बाद ये इन्फेक्शन उनके लंग्स में इतनी तेजी से मल्टीप्लाई कर गया कि उनको ना चाहते हुए भी उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, क्योंकि उनकी ब्रीथिंग जो थी, जो SpO2 जो लेवल होता है ऑक्सीजन का, 85% से नीचे फॉल कर गया था। 85% से नीचे फॉल करने के बाद मुझे बहुत डर लगा कि ये अभी कैसे मैनेज होगा, क्योंकि जब आप अपनी बीमारियों को जब आप अनकंट्रोल हो जाने देते हैं, तब आप डॉक्टर नहीं है। कोविड-19 के बारे में मैंने अभी आपको बोला कि हर व्यक्ति एक डॉक्टर है, लेकिन अगर जिस दिन ये आपको बीमारी होती है, पहला आपको सिम्टम दिखता है, अगर उस दिन आप इस सिम्टम को पहचान लें और पहले 5 दिनों में अगर अपना इलाज कर लें, तो ये इलाज आप खुद कर सकते हैं और अपने आप को सेकेंड वीक में जाने से और हॉस्पिटल की तरफ मजबूरीवश जाने से आप रोक सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस सेशन के द्वारा इस पेंडेमिक के बारे में बताना बहुत जरूरी है। ये पेंडेमिक जो है, जो कि कोविड-19 को बोला गया, कोविड-19 बेसिकली एक बीमारी का नाम है, लेकिन ये आया एक सार्स करके एक वायरस है। मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करके दिखाना चाहता हूँ। ये एक SARS-CoV-2 करके एक वायरस का नाम है, इसको नोवल कोरोना वायरस बोला गया। इसके बारे में काफी सारे डाउट हैं कि कहाँ से इमर्ज हुआ, चाइना वगैरह से, उसके बारे में हमको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ इतना समझिए कि जैसे बाकी सारे वायरसेस होते हैं, नॉर्मल सीजनल फ्लू होता है, वैसे ही ये भी एक वायरस है। लेकिन ये वायरस बहुत बहुत रिस्की है, क्योंकि ये फैलता बहुत तेजी से है, मल्टीप्लाई बहुत तेजी से करता है, और इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो सिम्टम हैं, वो भी इतने सीवियर हो जाते हैं कि पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो नॉर्मल फ्लू अगर आप समझने की गलती कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि पेशेंट को अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। तो कृपया आप ध्यान दें, ये पेंडेमिक कैंसर से भी खतरनाक है। मैं खासकर आपको इस कैंसर का मैं रेफरेंस देना चाहूंगा। अगर आपके परिवार में कोई कैंसर से पीड़ित व्यक्ति होता है, जो कि बहुत डेडली आपका डिसीज है, लेकिन उसके साथ अगर आप
1 साल भी उसके कमरे में आप रहकर उसकी पेशेंट की सेवा करते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपको कैंसर नहीं होगा। लेकिन पेंडेमिक इतनी बुरी बीमारी है कि पेशेंट के अगर आप करीब जाके 6 फीट की दूरी में भी उसके अगर कांटेक्ट में आते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस 51% से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये इन्फेक्शन आपको फिर उसी पेशेंट के इक्विवेलेंट बना देता है। इसीलिए ये बीमारी जो है बहुत डेडली है। एक पेशेंट कितने भी नंबर ऑफ पर्संस को, हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है मेरा कि इस पेंडेमिक को सीरियस लें, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है, ये ड्रॉपलेट से फैलती है। आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के अगर आप 6 फीट की दूरी में अगर जाते हो तो उसके ड्रॉपलेट जो कि उसके मुंह से, उसकी नाक से, स्नीजिंग के द्वारा निकल सकते हैं, तो उससे आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो कृपया इस चीज को समझें, अपनी जागरूकता बनाए रखें, अपने परिवार वालों को समझाएं और सोसाइटी में आसपास जहां भी आपकी रीच है इस पेंडेमिक के बारे में बताएं, जिससे जितनी ज्यादा जागरूकता आप लोग बढ़ाएंगे तो उतने ही ज्यादा लोगों को का जीवन आप सिक्योर कर सकते हैं। तो इस पेंडेमिक से बचने के लिए गवर्नमेंट जो भी आपको गाइडलाइन दे रही है, प्रॉपर डबल मास्क यूज करने के लिए, हाथों को सैनिटाइज करने के लिए, मास्क इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये वायरस जो है आपके आंखों, आपके नाक, आपके मुंह के द्वारा ही प्रवेश करता है और हो सकता है कि आप दूसरों की ड्रॉपलेट्स आपके हाथों द्वारा आपके मुंह तक वो खुद चली जाएं। तो कृपया अपने हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज रखें, या तो सैनिटाइज करें या हैंड वॉश करते रहें, जिससे ये इन्फेक्शन आपको और आपके परिचित परिजन लोगों को आपको उनसे दूर रखे। धन्यवाद। पंकज जी, हाँ, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी छोटा सा, जो कि जी हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा और क्लैरिटी लाएगा। जी कई लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि इसमें बाकी सारे जो नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स हैं वही सिम्टम्स होते हैं जनरली, तो हम इसको वैसे ही घर पे ट्रीट कर सकते हैं या अपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आयुर्वेद का भी यूज कर रहे हैं इसमें और बाद में जाके उनकी कंडीशन कहीं ना कहीं बहुत सीरियस हो जा रही है। तो मैं आपसे एक छोटा सा इसमें आपका इनपुट चाहूंगी कि क्या चीज है जो हमें इस समय नहीं करनी चाहिए। देखिए उषा जी, अगर आप मुझसे ये जानना चाह रही हैं कि इस समय अगर किसी को कोई इन्फेक्शन होता है तो वो आयुर्वेदिक दवाइयों को फॉलो करे या जो गवर्नमेंट ने जो दवाइयां प्रेस्क्राइब की हैं उनको फॉलो करे, क्या यही आपका क्वेश्चन है? जी, एक तो क्वेश्चन ये है और एक आपसे ये जानना चाहूंगी कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो घर पे रह के नॉर्मल फ्लू की जगह जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो जी किस हद तक सही है और क्या उनको इस समय इस पेंडेमिक में ये करना चाहिए। देखिए, किसी भी देश में मेडिकल व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं है कि अगर पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग अगर इन्फेक्ट होंगे एक साथ तो गवर्नमेंट उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड करा सकती है। तो इसी कारण से गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बन जाती है, उनकी मजबूरी भी है कि वो आपको आपको बोल रहे हैं कि आप घर पे रह के आपका इलाज करें। अगर पेशेंट अगर अपने जो भी सारे जितने भी जागरूक लोग हैं, अगर जागरूकता बढ़ जाए तो उस केस में वो लोग अगर प्रॉपर मास्क और अपने हाथों को अगर ठीक से अगर हाइजीन मेंटेन करें तो इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं बढ़ेंगे। उस केस में उन पर घर पे उनको इनिशियली आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब ये इन्फेक्शन फैला था तो मोस्टली जितने भी लोग थे उनको हॉस्पिटल में ही जाके आइसोलेट किया जा रहा था और वहीं पे उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में जहां इंडिया में मई के महीने में 4 लाख पर डे, 4 लाख से ऊपर पर डे केसेस आ रहे हैं, तो वहां पे आप गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको ये सजेस्ट करे कि हर पेशेंट जिसको भी जैसे ही कोई सिम्टम स्टार्ट हो और वो डाउट करे कि ये कोविड-19 है कि फ्लू है, उसके डाउट निवारण के लिए वो हॉस्पिटल में आके अपना चेकअप कराए और वहां पे एडमिट हो जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि ये महामारी का समय चल रहा है और आपको कोई भी सिम्टम आता है तो भले ही वो सीजनल फ्लू ही क्यों ना हो, सबसे पहला काम आप ये कराएं कि आरटीपीसीआर अपना जो है पहले एंटीजन टेस्ट कराएं। अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो अपनी जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन है उनको लें और साथ में आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी करा के रखें, क्योंकि एंटीजन का कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं है, लेकिन आरटीपीसीआर अगर आपकी पॉजिटिव आती है और इन केस इन वर्स्ट केस सिनारियो अगर एक हफ्ते के बाद अगर आप ठीक नहीं होते, क्योंकि देखिए ये जो कोविड-19 बीमारी है इसमें प्रथम जो 6 दिन है, 1 से 6 दिन आपके ये दिन बहुत क्रिटिकल होते हैं। अगर आपने अपने सिम्टम को पहले दिन ही पहचान लिया तो 90% चांसेस होते हैं कि आप वहां पे रिकवर हो जाते हैं। 7वें दिन आपको ये मालूम पड़ता है कि 7वें दिन से आपका ये रिकवरी स्टार्ट हो रहा है या आपके सिम्टम वर्सन होना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो ये 7वां दिन डिसाइड करता है। तो इसीलिए पहला दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले दिन से आप अपना अगर मेडिसिन लेना चालू कर देते हैं तो 7वें दिन या तो आप 7वें दिन से रिकवरी चालू करते हैं या आपके सिम्टम वर्सन होना स्टार्ट होते हैं। और अगर 7वें दिन से अगर आपके सिम्टम वर्सन होना स्टार्ट होते हैं तो उस केस में आपको स्टेरॉइड्स, आपको हायर डोजेज और मे बी आपका अगर ऑक्सीजन लेवल अगर डाउन जाता है तो उस केस में मे बी आपको हॉस्पिटल भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। तो मैं सभी से लोगों से निवेदन यही करूंगा कि अगर पहले ही दिन अगर बीमारी को अगर पहचान लें तो उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहां तक आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो उस समय आयुर्वेदिक दवाइयां आपको क्विक रिलीफ नहीं दिला सकती। तो आप जब तक स्वस्थ हैं, आप आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। हर इंडिया के हर घर में, हर किचन के अंदर जितने भी मसाले हैं वो आयुर्वेदिक दवाइयों का ही काम करते हैं। हर भारतीय की इम्यूनिटी इसलिए बड़ी स्ट्रांग होती है। और कई सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं खास करके गांव में कि जो जो इंसान इन्फेक्ट होता है कुछ ही दिनों में या तो दवाई कुछ नॉर्मल पैरासिटामोल या किसी भी सिम्टम की जो जो भी उनको सिम्टम आ रहा है उसकी दवाई लेते हैं और वो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी का ही है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको कोई इस समय कोविड-19 में इन्फेक्शन होता है तो कायदे कि जो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब आपको मेडिसिन कर रखी है आप केवल उनका सेवन करें। उस समय पर आप आयुर्वेदिक दवाओं के सहारे ना रहें। थैंक यू सो मच पंकज जी, आपने बहुत ही अच्छी और डीप इंफॉर्मेशन दी है अवेयरनेस के लिए। हमारे होपफुली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसको देखेंगे, समझेंगे और अपने आप को इसके लिए तैयार भी रखेंगे, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो इस समय ये कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल है कि ये किसी को ना होगी ज़रूर। कुछ अपने आप ठीक हो जाएंगे, कुछ टाइम बिल्कुल। से ठीक होंगे, बट ये हर किसी को एक बार छूकर ज़रूर जाएगी। तो अभी के लिए बस यहीं तक। हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कोविड-19 की इस नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, जहां हम इससे प्रिकॉशन और इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच। लापरवाही बिल्कुल मत करिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो गुड मच।